तो देखो अमृता देवी ने जैसे उस टाइम रामू जी मतलब उसी टाइम रामू जी आए, तो देखो अमृता देवी ने रामू जी से आह्वान किया, मतलब रामू जी को पुकारा और कहा कि हमें भी चलना चाहिए। जैसा ये बच्चियां कह रही है, यदि हमारी माँ को, हमारी खेजड़ी के समान वृक्ष जो हमारी माँ है उसको यदि कोई काट रहा है तो हमें भी चलना चाहिए। तो हमें जाम्बू, अब देखो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको सुनो। अमृता देवी ने क्या कहा, हमें हमारे गुरु जाम्बो जी के द्वारा बताए गए नियम, पहला जीव दया पालनी, दूसरा रूख लीलो नहीं घावे। देखो पहला नियम समझ में आया, जीव दया पालनी, मतलब ये जो विष्णुई समाज है ये इस क्षेत्र में, इस नियम में सबसे आगे है, चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो। श्री गुरु जम्बेश्वर जी के नियम अनुसार जीव दया के प्रति ये बहुत ज्यादा अग्रसर है। दूसरा है रूख लीलो नहीं घावे, यानी कि रुख मतलब पेड़, लीलो मतलब हरा। तो ये क्या करते हैं, जो नीला पेड़ होता है मतलब हरा पेड़ होता है उसको कभी नहीं काटते हैं। जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं वो दोस्तों जड़ समेत वृक्ष को कभी नहीं काटते हैं। ये इनके गुरु श्री जम्बेश्वर जी के द्वारा बताए गए नियमों में से कोई एक नियम है जिसका ये हमेशा पालन करते हैं। यही बात अमृता देवी ने उस वक्त अपने पति रामो जी और अपनी बच्चियों से कही थी। तो बिलोना, उस टाइम वो बिलोना मतलब वो मक्खन निकाल रही थी, बिलोना को छोड़ा उसी टाइम सबसे पहले अमृता देवी, उसके पीछे रामो जी, उसके पीछे तीनों बच्चियां, उसके पीछे गांव वाले, उसके पीछे जो सुन रहा है वो, जो जहां खड़ा है वहीं, मतलब खेजड़ी गांव के सारे लोग जो जहां खड़ा है वो वहीं से ही आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ और जाकर के वहां पहुंच गया जहां पर के वो वृक्ष कुल्हाड़ी से कट रहे थे। अब क्या हुआ दोस्तों, अमृता देवी जंगल में पहुंची तो एक सेनापति था, उसका नाम था गिरधर दास, वो मंत्री था, ठीक है, वो राजा ना अभय सिंह, उसका मंत्री था गिरधर दास। गिरधर दास के सामने गई और उसने विनम्रता पूर्वक, पहले तो विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि आप हमारे खेजड़ी वृक्ष को नहीं काटो, क्योंकि ये खेजड़ी वृक्ष है वो हमारी माँ के समान है और ये हमारे गुरु के नियमों के विरुद्ध है। तो हम आपसे विनम्रता पूर्वक एक आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे खेजड़ी वृक्ष को नहीं काटो, प्लीज, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। लेकिन वो मंत्री था, वो क्या था, उसको ना मतलब एक सत्ता का, एक जो गद्दी होती ना सीट का, उसका बड़ा अभिमान था। उसने उसकी एक भी नहीं सुनी, किसकी, अमृता देवी की एक भी नहीं सुनी, और कहा अमृता देवी हम तेरी एक भी नहीं सुनते, हमें राजा का आज्ञा है, हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। और कुछ तो उसको राजा का आज्ञा का मतलब आज्ञा मिली हुई थी, ठीक है, और कुछ उसको ना थोड़ी अपनी सत्ता का भी अभिमान था, थोड़ी अभी अपनी सत्ता का भी अभिमान था, तो वो नई बात मानी उन्होंने, ठीक है। और सिपाही क्या किए, जो अन्य सिपाही थे वो कुल्हाड़ी से लगातार पेड़ों को काटने के लिए उद्यत थे, उद्यत मतलब तैयार, एक से एक पेड़ों को काटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। अमृता देवी को ये बात सहन नहीं हुई, अमृता देवी एकदम शेरनी की तरह खूंखारती हुई आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके उसने एक लाइन बोली दोस्तों, उस लाइन को समझिए। अमृता देवी बोली, आवती करोड़ों मन में कोड़, देखो करोड़ों मन में कोड़, ठीक है, रूख अमर महे राक्षा हुए न थासु मारी ओर। यदि मैंने एक नीले वृक्ष को बचा लिया तो ये मेरा अमर सुहाग है और तेरे से इसकी होड़ होगी। दोस्तों वो शेरनी की तरह खुखारती हुई पता है क्या बोली, चलो ये लाइन तो मैंने आपको पढ़ दी। वो बोली कि तुम कितना भी सोच लो अपने मन में, कितना भी होशियार बन लो, कितना भी खुश हो लो, लेकिन मैं एक भी वृक्ष को नहीं काटने दूंगी। एक भी वृक्ष कटा मतलब मेरा सुहाग, और मैंने एक भी वृक्ष को बचा लिया मतलब मैं अमर हो गई। ऐसा वो शेरनी की तैयार थी। और देखो बिश्नोई समाज में गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जी एक लाइन को और बोलते हैं, वो है सिर काटे रुक रहे तो भी सस्तो जाए। मतलब ये अपने नियमों में बिश्नोई समाज के लोगों को बताते हैं कि यदि अपना सिर, यदि एक पेड़ को बचाने के लिए यदि आपका सिर भी कट जाए ना तो आपका सिर सस्ता है, वो पेड़ आपके सिर से महंगा है, ठीक है।
देखो, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाए। यदि आपका सिर कटने से एक पेड़ भी अगर रह रहा है ना, तो आपका सिर सस्ता है। देखो, इस प्रकार से ये हरे वृक्षों को, मतलब जीव दया को, प्रकृति प्रेमी, ये समाज बहुत आगे है। ठीक है, इसलिए इनको मतलब बहुत ज्यादा इस चीज में जाना जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया, ऐसे खूंखारती हुई आगे बढ़ी, बोली कि ये मेरा सुहाग है और मैं अमर रहेगा, तुम मेरी ओर नहीं कर सकते। ऐसा करके वो पेड़ों से लिपट गई। अब लिपट गई, उसके बच्चे भी लिपट गए, पेड़ों को उसने नहीं छोड़ा। तो जो सेनापति था, उसने कहा अमृता देवी से कि अमृता देवी देख, सूर्यास्त होने वाला है, तू हट जा, अपने घर चली जा, हमें ये सारे पेड़ काटने हैं। अमृता देवी बोली, अच्छा, मतलब मैंने ये सारी बातें, मैंने अपना संकल्प, ये प्रण जो मैंने लिया है वो मैंने यूं ही लिया है, मैं एक भी पेड़ नहीं कटने दूंगी, चाहे मेरा सिर कट जाएगा। दोस्तों, अमृता देवी ने अपने प्रण को पूरा किया। उस वो जितने भी लोग थे वहां पर जो अमृता देवी के साथ थे, ऐसे करके 363 लोग अमृता देवी के साथ, 363, 363 ऐसे लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उत्सर्ग, देखिए, उत्सर्ग मतलब बलिदान दिया था। खेजड़ी वृक्ष के लिए ऐसे लोगों ने अपना बलिदान दिया था। बहुत बहुत मतलब बहुत। और दोस्तों, ये पेड़ पौधों के लिए ना, ये पेड़ पौधों के लिए ये पहला बलिदान है। अमृता देवी के सहित पूरे विश्व में ये पेड़ पौधों के लिए पहला बलिदान है, 363 लोगों का। ठीक है, ऐसे लोगों को हम सत सत नमन करते हैं। ऐसी वीरता, ऐसा शौर्य, ऐसा तप, ऐसा बल, ऐसा सभी मनुष्यों में होना चाहिए। प्रकृति प्रेमी ऐसे विश्नोई समाज, ऐसी अमृता देवी को साक्षात नमन है, साक्षात प्रणाम है। ऐसे बहुत 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 उपकार है इनका। और आशा करती हूँ आपको मेरा चैप्टर, मेरे समझाई हुई बातें शायद समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को, भारती मुनमुन शर्मा को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।